हम लोग भंगी कॉलोनी के पास वाली सड़क पर आ चुके थे। वहां से हमारी जीप को नाले के किनारे से मोड़ लेके निर्गुनिया जी के मकान तक जाना था। लेकिन सड़क घिरी हुई थी। मुहर्रम का कोई बड़ा जुलूस निकलने वाला था, इसलिए आगे का रास्ता बंद था। निर्गुनिया जी को गाड़ी में बैठे बैठे जुलूस निकल जाने का इंतजार करने में बड़ी अनख लगी। मुझसे बोली, गाड़ी छोड़ ना दे बाबूजी, यहीं गली गली निकल के कॉलोनी में होते हुए अपने घर जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। प्रवेश करते ही लंबी गली को देखकर ध्यान आया कि हम लोग द अक्षर की शिरोरेखा वाली गली से गुजर रहे हैं। रिक्शे पर अक्सर आया हूं, पर आज पैदल चलते हुए उस गली में फैली हुई शाश्वत कीचड़ पर ध्यान गया। हम लोगों को काफी संभल संभल कर उस कीच वैतरणी को पार करना था। गली जहां से द की कंठ रेखा वाली गली की ओर मुड़ती है, वहीं एक मकान पर मोहन ब्रास एंड कंपनी का नाम प्लेट लगा हुआ था। मोहन शब्द देखकर मैंने पूछा, क्या ये आपके मोहन का नाम है? निर्गुनिया जी हंस पड़ी। कहा, हाँ, नाम तो मेरे मोहन का ही है, मगर अब वो जगमोहन हो गया है। इस कंपनी की मालकिन आप हैं? मालिक वालिक कुछ नहीं, बाजे मैंने खरीदे थे और खरीद के पंचायत के सुपुर्द कर दिए और कहा कि जो पैसा मेरा लगा है वह आमदनी से वसूल होगा, ब्याज नहीं लगेगा। और सो वसूल लिया और पंचायत के नाम से ही बैंक में एक खाता खुलवा के जमा भी करवा दिया। मेरा अब कोई मतलब नहीं। हाँ, कभी कभी हिसाब किताब को लेके जब खींचातानी होने लगती है तो मैं जरूर बुलाई जाती हूँ। कुछ दूर पर किसी घर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेरे कान खड़े हो गए। कीचड़ के एक धार से दूसरी धार को पार फलांगने के लिए पांव साधते हुए निर्गुनिया जी मेरी तरफ देख के मुस्कुराईं और बोली, अरे ये तो इन गलियों का 24 घंटे का तमाशा है बाबूजी। औरत साली यहाँ रोज ही मारी पीटी जाती है। दुनिया भर की नदामत झेलने के लिए कमजोर इंसान को आखिर शराब का ही तो सहारा चाहिए। पैसों के लिए ही दुनिया भर से दबोजा जाकर मेहतर बेचारा अपनी मेहतरानी की ही हड्डियां निचोड़ता है निगोड़ा। क्या करे वह भी। कहते हुए वह कीचड़ फलांग गई। मैंने भी उनका अनुकरण किया। हम लोग उसी शोर शराबे वाले घर की दिशा में बढ़ रहे थे। तुझे चलना ही पड़ेगा साली, नहीं चलेगी तो यहीं मार डालूंगा तुझे यहीं। निर्गुनिया जी के पैर तेजी से बढ़े। घर के आगे 4-5 बच्चे खड़े तमाशा देख रहे थे। मेहतर अपनी पत्नी को गिराकर उसकी छाती पर सवार हो चुका था और शायद उसका गला घोटने ही जा रहा था कि निर्गुनिया जी ने तेजी से आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और फिर अपने दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़कर धकेल दिया। मेहतरानी बुरी तरह से हाँफ रही थी। हरामजादे, इसे मार के फांसी पर चढ़ना चाहता था क्या? उल्लू के पट्टे, कमीने। और वेद, लोमड़ ऐसा खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? घड़े से पानी लाके अपनी माँ को पिला। और इस हरामी को तो बाबूजी आप कोतवाली में टेलीफोन करके इसी दम पकड़वा दे। निर्गुनिया जी की डांट फड़कार ने वातावरण को अपने वश में कर लिया। जमीन पर लुढ़के पड़े हुए मेहतर की एक टांग अपनी मेहतरानी की छाती पर पड़ी हुई थी। निर्गुनिया जी ने झटके से उसका पैर हटाया। मेहतर फुक्का फाड़ कर रो उठा। पकड़वाती क्यों हो चच्ची? फांसी ही चढ़वा दो। मैं तो आप ही फांसी पर चढ़ने के लिए इस साली
और इसके बेटे साले को मार डालना चाहता हूँ कि कोई मुझे फांसी दे दे। अब इस दुनिया में मेरा गुजर नहीं होता। मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। मेहतर दोनों हाथों से धरती पकड़कर बिलख बिलख कर रो रहा था। सहानुभूति का एक केंद्र दूसरे केंद्र पर आ गया। समझाते बुझाते यह पता चला कि 160 रुपए मेहतर की तनख्वाह है। उसमें से 100 रुपए महाजन का कारिंदा उसकी जेब में हाथ डालकर निकाल ले गया। 25 रुपए जमादार की महावरी दस्तूरी बंधी है और 25 रुपए पुराने सरकारी उधार पके हर महीने वेतन से कट जाते हैं। पहली तारीख की कमाई से मन गर्म भी न हो पाया था कि ठंडा हो गया। बचे खुचे इन रुपयों में बेचारा मेहतर अपना महीना कैसे गुजारेगा? चिंतात सिद्ध करने के लिए ताड़ी खाने से उम्दा और कोई जगह नहीं थी। वहीं उसे वेदांत उपजा कि घर गृहस्थी, मोह माया, बीवी बच्चों को मारकर खुद मर जाऊंगा। इसी धुन में वह घर आया और ये कांड हो गया। निर्गुनिया जी ने आश्वासन दिया कि वे चिंता न करे। मेहतरानी से कहा कि उसे महीने भर तक रोज आटा और सब्जी मिलेगी। पति पत्नी अब दोनों ही एक थे। निर्गुनिया जी चच्ची के पांव पड़ रहे थे। वे चलने लगी तो मेहतर का उखड़ा नशा एक मजेदार वाक्य कह गया। उसने कहा, कब तक खिलाओगी चच्ची? मेहतर साला तो कर्ज में ही जन्मता है और कर्ज में ही मरता है। आज एक तो कल दूसरा महाजन कहीं ना कहीं गटई दबाएगा ही। मरना तो है ही। निर्गुनिया जी के घर पहुंचने तक मेरा मन बेहद मत उठा था। चिंता, उधार और तंगहाली के दिन मैंने भी अपने जीवन में काफी देखे हैं, मगर मेरे जीवन श्रम ने सार्थक होकर मुझे अब आबरू से 2 रोटियां कमाने का सहारा दे रखा है। मुसीबत के दिन आज के तनिक सुख संतोष भरे दिनों में मेरी यादों में रोमान घोलते हैं। मैंने भी कभी दुख झेले थे। उस याद का हीरोपन अब मुझे न्याय युक्त संतोष देता है। अपनी मुसीबत के दिनों में घबराकर पंडितों को अपनी जन्म पत्री भी बार बार दिखलाई थी कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। पर सोचता हूं कि वे बेचारे क्या करें जिनकी जन्म कुंडली में एक भी अच्छा दिन नहीं लिखा होता। ऐसे निरीह कहाँ जाएंगे? घर का ताला खोलने के लिए अपनी कमर में खुसे बटुए से चाबी निकालते हुए मेरी ओर देखकर श्रीमती निर्गुनिया जी बोली, इतने गंभीर हो के क्या सोच रहे हैं बाबूजी? गालिब की एक पंक्ति याद आ गई और वही कह डाली, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ही क्यों ना आए। ताला खोल चुका था। द्वार उघाड़कर निर्गुनिया जी मेरी ओर देखकर हंसी और कहा, दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा हो जाना है। और भी सुनिए, रंग लाती है हिना पत्थर पे पीसे जाने के बाद। दहलीज की लाइट जलाई, भीतर से दरवाजे बंद किए, फिर अंदर जाने वाला दरवाजा खोला। मैं सोच रहा था कि सदियों से पत्थर पे पिसते हुए भी यह हिना आखिर अब तक क्या रंग लाई। कुछ ही दिन पहले मुन्नी बेगम के हाथे वाले बस्ती में कुछ जवान मेहतर जमाने के गुनाह से जोश खाकर मुझे से उलझ पड़े थे। कहने लगे, हरिजन मूवमेंट, हरिजन मूवमेंट। बस पेपरों और नेताओं की जुबान पर ही है ये सारा मूवमेंट। किताबें महंगी, कॉपियां महंगी। दूसरे हरिजनों को तो तरह तरह के लाभ भी मिल जाते हैं, पर हम मेहतरों को क्या मिलता है?
मेहतरों को भी इस बात का घोर मानसिक कष्ट है कि हरिजनों में भी मेहतर वर्ग निकृष्ट कोटि का हरिजन है। उसकी आवाज अभी नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह ही बेसुनी रह जाती है। मेहतरों में अब अधिकांश लड़के छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा तक पढ़े लिखे मिल जाते हैं। फिर उन्हें नाना कारणों से पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं और वे हताश होकर अपने वंशगत पेशे में लौट आते हैं। उनकी बोलचाल, भाषा अब कितने ही अंग्रेजी शब्द उन सब में घुल गए हैं। सवर्णों की कितनी ही पूंजीवादी घृणित आदतों में भी अपना ली गई हैं। लेकिन सही विकास की तमाम राहें अब तक बंद हैं। कुछ लड़के हाई स्कूल पास हैं, कुछ बीए तक पहुंच गए। एक भंगी चिंतामणि जी जो बनारस यूनिवर्सिटी से एमए पास करके फिर मजिस्ट्री के परीक्षा में बैठे, वह भी अनुसूचित जाति के रिजर्व कोटे के अंतर्गत नहीं बल्कि खुले और आम कंपटीशन में परीक्षा में पास होके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तक बन गए। एक सज्जन बीए एलएलबी करके वकील बन गए। लेकिन जब कोई मुवक्किल ही उनके पास न आया तो झक मार के उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी। जो लोग ऊंची से ऊंची दीवारों को भी फलांग कर अपनी महत्वाकांक्षा की मंजिलों पर जैसे तैसे आगे बढ़ते भी हैं, उन्हें अंत में जाकर प्रायः चूहा का चूहा ही बन जाना पड़ता है। यह गति क्या देवनमृत है? नहीं, ये सामाजिक कुव्यवस्था की देन है। इसे बदलना होगा। निर्गुनिया जी भीतर वाला कमरा खोल चुकी थीं। फिर अपने खेतों की तरफ वाली गली खिड़कियां भी खोल दी उन्होंने। तब कहा, लगता है मेहतर चाल की गिरस्ती ने आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। अजय भूलिए उस बात को। वो लतीफ़ा सुना है ना आपने कि एक दिन एक मेहतरानी ने अपनी एक जिजमान की सुहागिन के ठसकों को देखकर रो पड़ी। किसी ने पूछा कि रोती क्यों है? बोली कि आजकल मेरा मर्द मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं तो मैं भी अपने सुहाग के ठसक में होती। तब पूछा गया कि भाई तुझे कैसे मालूम पड़ा कि प्यार नहीं करता? मेहतरानी बोली कि पहले तो हुजूर वो मुझे रोज लातों घूसों से मारता था और अब निगोड़ा मुझसे हंस हंस के बात करता है। इसी से अंदेशा है, कहकर आप ही बड़ी जोर से हंस पड़ी। फिर अलमारी खोली, अपना ठर्रा निकाला, मेरे लिए विस्की भी निकाली। मैंने कहा, नहीं निर्गुनिया जी, आज न पिलाइए। ललचाने वाली मुस्कुराहटें और रीझ वाले आंखों से देखकर धीरे से बोली, थोड़ी सी। जी नहीं, आप क्यों भूल जाती हैं निर्गुनिया जी कि मेरे भीतर एक जन्मजात नशा है। मैं अपने लिए कोई काम चुन लेता हूँ और फिर उस काम को मुझे अपने नशे की तरंगों से बहाने लगता है। एक बार पहले ठीक यही बात बाबा ने भी मुझसे कही थी, लेकिन मैं अभागिन तो अपने भीतर ही नुच नुच कर टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ बाबूजी। शराब के पलस्तर से ही मेरे ये सारे टुकड़े जुड़ जुड़कर एक होते हैं। शायद इसीलिए बाद में बाबा ने मुझसे कहा था कि नशा किया करो। आप सच्ची नहीं लेंगे बाबूजी? जी नहीं, बीबी मारेगी निर्गुनिया जी, घर में घुसने नहीं देगी। और आज वैसे भी नशे नशे की बात है। मैं अपने में रहूं और आप अपने नशे में रहिए, मजा आएगा। चलिए, यही सही, आपकी मर्जी है राम। हाय राम, आज तो आपके लिए बाजार से कुछ लाना ही भूल गई। तो क्या हुआ? सच पूछिए तो मुझे अभी कुछ इच्छा भी नहीं है। आपके बहू बेटे ने उस समय इतना हैवी नाश्ता करा दिया कि मुझे
खैर, फल खाएंगे हम दोनों आज। त्वदीव वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयामि, यही रहेगा। और गोविंद की जूठन से इस हकीर कमतीरन जर्रे से भी ज्यादा नाचीज मेहतरानी का पेट भी पलेगा और आकबत भी गुजरेगी। यानी आप अपने लिए कुछ भी नहीं बनाएंगी? जो हाल आपका है वही मेरा भी है। बेटी साला असल में अपनी शादी से पहले मुसलमान थी और किसी बड़े घर में पली थी, इसलिए खाना बहुत अच्छा बनाती है बाबूजी। खाने की बात करते हुए निर्गुनिया जी फल तराशती रही। मेरा मन उतावला हो रहा था कि निर्गुनिया जी अपनी बोतली घोड़ी पर सवार हों तो मैं दिल में आई एक बात पूछ लूं। तब तक के लिए एक चलता फिरता प्रश्न मैंने उमंग से पूछ लिया। इस शहर में आप कब से रहने लगे निर्गुनिया जी? बस ये समझ लीजिए कि मोहन की डेथ हुई उसके कोई 2 ही 3 बरस में मैं यहां चली आई। क्यों? निर्गुनिया जी मुस्कुराई, बोली, शर्मा जी, जब आशिकों की तरक्की होती है तो माशुकों का भी भाग चमक जाता है। हमारे बड़े दरोगा सेनेटरी इंस्पेक्टर साहब बाबू श्याम मनोहर लाला को किसी टिप्स में यहाँ चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर बनने का चांस लग गया था। जब चलने लगे तो उनकी विदाई का जलसा वलसा हुआ। मैं भी मिलने गई। मुझसे बोले, यू ऑल्सो कम विद मी। तो क्या आपसे उनके संबंध हो गए थे निर्गुनिया जी? निर्गुनिया जी फिर हंस पड़ी, आंखें नचाकर कहा, भगवान आपको बनाए रखे शर्मा जी। औरत अगर चाहे तो वैश्या की चालें चल के भी अपना सत अडिग अटूट बनाए रख सकती है। यह बात दंभ में नाटकीय ढंग से कही जा सकती है, पर क्या निर्गुनिया जी नाटक कर रही हैं? वे खुद ही बोली, लोग आंख पे चलते हैं, देखा है आपने? मैंने कहा, जी हाँ, देखा है। मोहन के बाद मैं भी ऐसे ही जन्म भर आग पर चल रही रही बाबूजी। मैं आपको समझता हूँ निर्गुनिया जी। तो फिर आगे की बात कहिए। आगे की बात आगे ही होगी बाबूजी। पहले ये बोतल का पानी तो हलक से नीचे उतर जाए।